हेलो बच्चों। आज आपके सामने मैं कुछ स्पेशल एंगल के बारे में बात करूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बच्चे कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली एंगल्स पार्ट का ही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, ये अक्सर जो है जब हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो एंगल निकालना हो, चाहे वो कोई थ्योरम प्रूफ करना है, तो इन सब का यूज होता है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आते हैं। तो चलिए हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस चारों चीज़ को डिटेल में पूरा समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर आपको, मैं पहले बोल देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। ओके, तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, इसे हम लोग क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो कम्प्लीमेंट्री को हम लोग कहते हैं कोटिपूरक कोण, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। और सप्लीमेंट्री को कहते हैं समपूरक कोण। तो कोटिपूरक और संपूरक कोण उनके लिए जो हिंदी में जानते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में जाना इसको। तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप डिफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है ना, तो किसी भी डायग्राम में अगर कोई भी दो एंगल का सम, इफ सम ऑफ द टू एनी एंगल आर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। और जबकि सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, या हिंदी में कह सकते हैं वैसे क्या, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसे कम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है या 180 डिग्री, उसे हम समपूरक कहते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल बहुत सिंपल है। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, फाइंड कम्प्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, तो 20 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपको एंगल कितना है, एंगल आपको गिवन है 20 डिग्री। इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल तो हम सी ए लिख रहे हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल आपका कितना हो जाएगा, तो इसमें आप कितना ऐड कर देंगे, 90 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसमें 70 डिग्री ऐड करेंगे तो आएगा। और इसी एंगल का हमको निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो सप्लीमेंट्री में कितना हो जाएगा, आपको इसको सम करना है उस एंगल से 180 आ जाएगा। बस आपको नहीं पता 180 माइनस कर लीजिए तो 160 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एंगल आपको दिया हुआ है तो आप उसका कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री निकाल सकते हो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कुछ और भी बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कभी ऐसे देना, ठीक है, ये आपका तो बहुत ईजी है, कभी भी ऐसे कह देता है कि अगर मान लीजिए आपको दो एंगल दिया हुआ है, टू एंगल्स आर गिवन इन द रेशियो, ऐसे दिया हुआ है 3x, टू एंगल्स आर गिवन इन दिस रेशियो। ओ रेशियो है तो ऐसे देगा 3:4 रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 3:2 दिया है, और बोलेगा कि इसका ये जो है दोनों जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो एंगल कितना होगा। तो पहले आप रेशियो में दिया तो उसको कुछ मान लीजिए 3x 4x। अगर ये दोनों मिलकर कम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहा है तो इसका सब कितना होगा, 3x प्लस 4x कितना होगा, 90 होगा। यहाँ से आपका 7x कितना हो जाएगा, 90, x कितना हो जाएगा, 90/7 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया। इसके बाद से यहाँ रख के आप निकाल सकते हो एंगल कितना होगा। और अगर ये सप्लीमेंट्री फॉर्म करते हैं तो इसका सम 180 हो जाएगा, और ऐसे करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पूछते हैं, कुछ कम्प्लीमेंट्री देता है। मैं इसका डिटेल बाद में आपको कराऊंगा, अभी मैं जस्ट इसके बारे में समझा रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल जो है मैंने बता दिया आपको। अब आपको समझना है कि व्हाट इज एडजेसेंट एंगल और व्हाट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। तो देखिए पहले हम इसको समझते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए अगर कोई दो आपका एंगल है, सपोज ये ओ पे काट रहा है, ये आपका ओ ए है, ये आपका ओ बी है, ये रेज है, मतलब ये आपका ओ बी है, और एक आपका इसी वर्टेक्स से जा रहा है, आपका एक ये सी है। ठीक है, तो ये जो ओ सी है, ओ सी इज द कॉमन साइड ऑफ
दिस एंगल ए ओ बी, यानी कि ये जो एंगल इधर बन रहा है, ठीक है ना, इन दोनों कॉमन है, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये कॉमन साइड से बन रहा है, तो इसको और इसको हम कहते हैं एडेशन एंगल कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या खासियत है, पहले देखिए, जो ये लाइन है उसी वर्टेक्स से जा रहा है जिससे आपका मतलब ओ से ही पास कर रहा है, दिस लाइन पासिंग टू द सेम पॉइंट, ओके। और दोनों जो अनकॉमन लाइन है इसके साथ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपका एडेसेंट एंगल कहते हैं इसका। एंगल जो फॉर्म हो रहा है, ये वन आपको मान लीजिए, इसको टू मान लेते हैं, तो दिस टू आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल कहते हैं इसका, ओके। अब अगर ये लाइन अगर ऐसा हो जाए, सपोज ऐसी लाइन हो जाए, ये आपका ओ है, एक लाइन आपका इधर जा रहा है, ओ ए है, दिस इज ए, और एक लाइन आपका ऐसे जा रहा है, दिस इज बी, ठीक है। और ये आपका एक कॉमन लाइन है, जैसे ले लीजिए, दिस इज सी, ओके। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे दो एंगल कॉमन है दोनों के लिए, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, ठीक है। तो दो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों का सम कितना हुआ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ देखो इसका सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल आ जाए, ऐसे दो एंगल इसका सम 180 हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं ये आपका क्या है, स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पे इसका सम कितना होगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 180। तो इस तरह के मतलब जहाँ पे इसको क्यों ये आपका क्यों लीनियर पे कह रहे हैं इसका, बिकॉज ये जो एंगल दोनों बन रहा है वो एक लाइन, यानी कि ए ओ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ से दो एंगल एक कॉमन लाइन से जो बन रहा है, तो उनका सम 180 होगा, बिकॉज ये सम करने में कितना आएगा, ये कंप्लीट एंगल आएगा 180 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इफ एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, तो लाइन कैसा होगा, वो जो कॉमन लाइन है जो ओ ए और ओ बी क्या होगा, तो वो 180 होगा। और अगर 180 है तो आपका ये क्या होगा, इस तरह से फॉर्म होगा। ये जस्ट कंटर जो कंट्रोवर्सी दोनों फॉलो करता है, अगर ये ऐसे है तो आपका ऐसा होगा, और ये होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। ये आपका है, और अगर यही आपका ऐसा हो जाए, सपोज इस तरह से हो जाए, ये आपका ओ है, ये आपका ओ बी है, और ये आपका ओ सी, तो अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए आपका हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, अगर ये 30 है तो 60 होगा, क्यों, क्योंकि राइट एंगल आपका कितना होगा, 90 होता है, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि आपका लीनियर केस में क्या होगा, आपका वो दोनों जो होंगे पॉइंट जहाँ जो लाइन होंगे वो किस एंगल पे होंगे, जबकि यहाँ क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल 180 होगा, ये डिफरेंस है। तो इसको एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं इन दोनों को, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, लेकिन इसको हम लीनियर पे नहीं कर सकते, क्योंकि 1 2 आपका क्या है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे 180 पे नहीं, उसी अपोजिट, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री भी बता दिया, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं इसका, ठीक है। मैं क्वेश्चन इसको आपको जरूर कराऊंगा इस चीज़ का। तो आज के लिए इतना ही कर देते हैं।